गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोनाउन। कल के वीडियो में हमने किया था कि नाउन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये सब किया था हमने। तो आज हम करेंगे हमारा सेकंड टॉपिक प्रोनाउन। सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन आएगी विद एग्जांपल्स, और उसके बाद प्रोनाउन की कितनी टाइप्स होती हैं और कौन से प्रोनाउन को कैसे यूज करना है वो करेंगे आज हम। ठीक है, सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन। ये दो वर्ड से बना है, प्रो प्लस नाउन। प्रो मतलब के लिए या फॉर, प्रो मतलब फॉर या के लिए, और नाउन का मतलब संज्ञा, राइट। तो संज्ञा के लिए यूज होने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे यूज किए जाने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ही, शी, वी, WEV, दे, इट, एक्सेट्रा। ठीक है, हम पहले तो ये समझेंगे कि हम प्रोनाउन को करते क्यों हैं। ठीक है, हमें प्रोनाउन को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है, टू मेक कन्वर्सेशन इम्प्रेसिव एंड इजी। एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ मैं। क्लास में एक स्टूडेंट है, मुझे उससे बात करनी है। पहले मैंने उसका नाम पूछ लिया, उसका नाम सपोज कर लो सिया है। ठीक है, मैंने किसी और को उस पर्सन के बारे में बात बतानी है कुछ। सिया इज अ गुड गर्ल, सिया एक अच्छी लड़की है। सिया इज इंटेलिजेंट, सिया इंटेलिजेंट है। सिया बहुत सुंदर है, सिया बहुत ईमानदार है। अब हर बार अगर मैं सिया वर्ड यूज करूंगी तो वो कॉन्वर्सेशन कितनी कॉम्प्लिकेट सी, ऑकवर्ड सी लगने लग जाएगी कि मैं बार बार उस पर्सन का नाम क्यों ले रही हूँ। ठीक है, तो उस नाम की जगह पे अगर मैं यूज करूं सिया इज ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ऑनेस्ट एज वेल एज प्रिटी, शी इज इंटेलिजेंट। अब मैंने रिया की जगह पे क्या यूज किया, शी वर्ड का यूज किया। क्लियर। तो हम नाउन हमारा था रिया, उसकी जगह पे मैंने शी यूज किया। नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, रिया इज अ गुड गर्ल, रिया इज इंटेलिजेंट, रिया इज इनोसेंट। ठीक है, अब मैं हर बार रिया की जगह अगर मैं यूज करूं रिया इज अ गुड गर्ल, रिया एक अच्छी लड़की है। रिया इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट भी है। ठीक है, वह इंटेलिजेंट है। रिया इज इनोसेंट, वह मासूम सी है। इनोसेंट, मासूम होना। ठीक है, तो क्लियर है कि हम प्रोनाउन का यूज कब करते हैं, नाउन की जगह पे। अब इसमें रिया नाउन थी, इसमें भी रिया नाउन थी। नाउन की जगह पे मैंने जो वर्ड्स का यूज किया उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर है। अब हम करेंगे प्रोनाउन आगे कितनी टाइप्स का होता है और कौन से प्रोनाउन को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। हाँ जी, इससे पहले हम करेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। यहाँ पे लिखा द पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो पर्सन बोल रहा है, जो बोलने का काम कर रहा है, वो होता है हमेशा फर्स्ट पर्सन। ठीक है, और सेकंड पर्सन कौन होगा, द पर्सन स्पोकन टू। अब फर्स्ट पर्सन में पहले एग्जांपल देके करवाती हूँ। फर्स्ट पर्सन कौन बोल रहा है, देखो अब आप सोच के देखो कौन बोलेगा, या तो मैं बोलूंगी या हम सब बोलेंगे। क्लियर। फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा, आई और वी, या तो मैं बोलूंगी या हम सब मिलके बोलेंगे। राइट, इसके अलावा आप सोचो कोई और बोल सकता है, नहीं ना। तो फर्स्ट पर्सन हमारा होता है बोलने वाला, मैं और हम, आई एंड वी, ये दोनों हमारे आ जाएंगे फर्स्ट पर्सन में। ठीक है, सेकंड पर्सन कौन होता है, सुनने वाला। मैं बात कर रही हूं, मैं किससे बात करूंगी, आपसे। ठीक है, मैं किससे बात करूंगी, आपसे या आप लोगों से। ठीक है, तो सेकंड पर्सन हमारा होगा यू, सेकंड पर्सन होगा हमारा यू। थर्ड पर्सन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं बोल रही हूं, मैं आपसे बात कर रही हूं किसी थर्ड पर्सन के बारे में। थर्ड पर्सन कौन होगा हमारा, दे, या तो हम किसी ग्रुप की बात कर रहे हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हो सकते हैं। सिंगल एक लड़का या किसी लड़की की बात कर रहे हो सकते हैं। इट मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग की, या किसी इन्फेंट की, मतलब छोटे से एक बेबी होता है ना जो, उसकी बात कर रहे हो सकते हैं, या फिर किसी एनिमल की बात कर रहे हो सकते हो। तो ये हमारे हो जाएंगे थर्ड पर्सन। क्लियर है। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है वो। ठीक है, अब हम करेंगे, पहले तो ये सोच के देखो कि जैसे हम प्रोनाउन की मैंने डेफिनेशन करवाई,
तो उसमें हम बेसिकली यही एग्जाम्पल्स क्यों लेते हैं हमेशा? छोटे होते भी हमने करा होगा ना, उसमें हम एग्जाम्पल में क्या लिखते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, यही एग्जाम्पल लिखते हैं, क्योंकि ये है हमारे पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल, हमारे खुद से संबंधित। अब इसमें आप याद रख पाओगे कैसे हम जो पर्सन वाइज है, लाइक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हमारे पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। बोलने वाला, जो सुन रहा है, सुनने वाला, और जिसके बारे में बात हो रही है, तीनों आ जाएंगे हमारे पर्सनल प्रोनाउन में। ठीक है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, आर, इट। ठीक है, अब आई का मतलब, अब मैंने ये हिंदी वर्ड्स क्यों लिखे हैं, एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। आई का मतलब है मुझे, मेरा और मैं। आई का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा मैं ही हो, हमने हमेशा सुना होगा आई मतलब मैं। अब मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, आई लव चॉकलेट्स। अगर मैंने एग्जाम्पल लिखा आई लव चॉकलेट्स, तो मैं क्या इसकी हिंदी बनाऊंगी? मैं चॉकलेट पसंद हूं, मैं चॉकलेट पसंद हूं। क्या ये एग्जाम्पल सही बनी इसकी? नहीं, ये करेक्ट सेंटेंस इंग्लिश में तो है, लेकिन हिंदी में क्या हो जाएगा इसका? अगर आई का मतलब मैं है तो मैं चॉकलेट पसंद हूं, ये तो कोई सेंटेंस नहीं बना ना, इसकी कोई सेंस नहीं बनी। तो जरूरी नहीं है आई का मतलब हमेशा मैं हो, इसकी हिंदी क्या बनेगी? मुझे चॉकलेट पसंद है, आई लव चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट पसंद है, इसीलिए मैं का मतलब मुझे भी होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। मैं का मतलब, सॉरी, आई का मतलब मैं, मुझे और मेरा। वी का मतलब हम, हमें, हमारा। यू का मतलब तुम, तुम्हें, तुम्हारा। दे का मतलब वे, उन्हें और उनका। ही और शी, जेंडर स्पेसिफाइड करके, ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए। उसे, वह, उसका, उसने। और इट हम यूज करते हैं, इट नोट कर लीजिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग, एनिमल्स एंड इन्फेंट। इन्फेंट मतलब छोटे बच्चों के लिए, किड्स, जो अभी न्यू बॉर्न बेबी भी कह सकते हो आप इन्फेंट्स को। ठीक है, और उससे थोड़े से बड़े भी, मतलब 0 to 6 months वाले इन्फेंट। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। आई का मतलब वी, दे, ही, शी और इट का मतलब क्या होता है, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन होता है। क्लियर है इतना? अब हम इसके आगे करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे पर्सनल प्रोनाउन में नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केसेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव केस, नाम से ही क्लियर है, एज अ सब्जेक्ट अगर हमें किसी चीज को यूज करना है तो इनकी जो पोजीशन है उसके बारे में बताएंगे हम, कि आई एज अ सब्जेक्ट अगर हमें यूज करना है कि उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होगी, आई का आई ही रहेगा या कुछ और हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस में आई का आई रहेगा या कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में क्या रहेगा, अगर ये सब वर्ड्स यूज हो रहे हैं, आई, वी, दे, ही या शी और इट, ठीक है, ये अगर वर्ड्स यूज हो रहे हैं एज अ सब्जेक्ट तो ये सेम रहेंगे। एग्जाम्पल देती हूं, आई हैव डन दिस वर्क। मैंने लिखा आई हैव डन दिस वर्क, तो आई को मैंने एज अ सब्जेक्ट यूज किया है, यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किया है। और सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला, कर्ता। कर्ता इज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट मैंने आई को यूज किया तो इसकी पोजीशन जो है सेम रहेगी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में जाके इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगी? आई हैव डन दिस वर्क में दिस वर्क इज डन बाय मी। अब यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में जाके आई की पोजीशन मी बन जाएगी। आई हैव डन दिस वर्क, मैंने ये काम कर लिया है। दिस वर्क इज डन बाय मी, ये काम मेरे द्वारा किया गया है। आई होप इतना क्लियर होगा। आई का एज अ सब्जेक्ट यूज करना है तो सेम रहेगा आई, और एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना है तो उसका हो जाएगा मी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे वी। वी अगर हमने एज अ सब्जेक्ट यूज करना है, एज इट इज रहेगा वी,
और अगर एज अ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो वो हो जाएगा अस। एग्जाम्पल, वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, और या फिर कोई और भी एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो। एज अ सब्जेक्ट मैंने यूज किया तो वी का एज इट इज वी ही रहेगा, ठीक है। वी आर प्लेइंग चेस, हम चेस खेल रहे हैं, और ऑब्जेक्ट में जाके वी का हो जाएगा अस। द चेस इज बीइंग प्लेड बाय अस, चेस हमारे द्वारा खेली जा रही है, ठीक है। और यू कहता मैं तो बहुत ढीठ हूं, मैं एज इट इज रहूंगा, चाहे मुझे एज अ सब्जेक्ट यूज करो चाहे एज अ ऑब्जेक्ट यूज करो। दे का आ जाएगा देम, ही या शी का, ही का हिम और शी का हर। इट भी कहता आई एम वेरी ढीठ पर्सन, ठीक है, आई एम वेरी स्टबर्न, जिद्दी हूं मैं एज इट इज रहूंगा अपनी जगह पे। इट और यू, दो वर्ड्स का ध्यान रखना है, एज अ सब्जेक्ट यूज हो चाहे एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो, इट रिमेन्स सेम, ओके। थर्ड वन हम करेंगे पॉसेसिव केस। सबसे पहले पॉसेसिव का मतलब क्या होता है? किसी चीज के ऊपर हक जताना, किसी चीज के ऊपर हक जताना। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये कर सकते हो कि दो छोटे बच्चे हैं, सेम एज के, ऑलमोस्ट सेम एज के दो छोटे बच्चे हैं, वो मम्मी के लिए लड़ते हैं ना, नहीं मम्मी मेरी है, नहीं मम्मी मेरी है, दो लड़ते हैं ना, तो वो अपनी पॉजेसिवनेस को शो करते हैं मदर के लिए, ठीक है। अब मुझे कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, तो मैं उस चीज के लिए बहुत ज्यादा पॉजेसिव हूं, मैं उस पर हक जताती हूँ, मुझे वो चीज पसंद है, वो चीज सिर्फ और सिर्फ मेरी ही है, ठीक है। किसी चीज पे हक जताना, पॉजेसिवनेस शो करना। और बच्चे और मदर वाली एग्जांपल से याद रखना, जल्दी याद रहेगा। तो अगर आई दिया हुआ है सब्जेक्ट में और उसका पॉजेसिव केस में हो जाएगा माई या माइन, वी का अवर या अवर्स, यू का यू या योर्स, दे का देयर या देयर्स, ही या शी का ही का हो जाएगा हिज और शी का हो जाएगा हर या हर्स, इट का इट रहेगा और सम टाइम इट्स भी हो जाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है, मैंने अपने लिए इस चीज का यूज किया है, मैं पेन पे अपनी पॉजेसिवनेस को शो कर रही हूं, उसके लिए माइन का यूज किया मैंने, ठीक है। इट इज माई बुक, इट इज माई बुक, यह मेरी किताब है, मेरी, माई, माइन। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में हमने कैसे कैसे इन पर्सनल प्रोनाउंस को यूज करना है। तो ये वाली चीजें जो है याद रखना जरूरी है, जिससे कि हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल्स और लिखी हैं। राज एंड मी वेंट टू गोवा, राज और मैं गोवा जा रहे हैं। अब लेकिन इसमें एरर क्या है, यहाँ पे मी नहीं आएगा क्योंकि मैंने एज अ सब्जेक्ट यूज किया है, से राज एंड आई वेंट टू गोवा आएगा, यहाँ पे मी नहीं आएगा। क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखा, द टीचर टोल्ड राहुल एंड मी टू डू द वर्क। अब इसमें फर्स्ट पर्सन कौन है? टीचर। बोल कौन रहा है? टीचर। सब्जेक्ट कौन है? टीचर। और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है ना, राहुल एंड मी, तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो ये वाला मी जो है वो करेक्ट रहेगा। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर होगा। यहाँ पे राज एंड मी सिर्फ हम दोनों की ही बात हो रही है, तो एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे बात हो रही है, राज और मेरी बात एज अ सब्जेक्ट हो रही है। और इसमें सब्जेक्ट तो पहले ही आ गया, द टीचर टोल्ड राहुल एंड मी, हम तो सेकंड पर्सन है यहाँ पे, हम तो अपने लिए मी का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आई का यूज होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा आई और मी का यूज और मी का यूज कैसे किया जाता है, ठीक है जी। हाँ जी, फर्स्ट टाइप आई होप आपको पर्सनल प्रोनाउन जो है वो क्लियर होगा, ये इसकी थी फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप होती है प्रोनाउन की इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस, ठीक है। बेसिकली इसमें WH फैमिली जो है इंक्लूड रहती है। WH फैमिली माने तो W से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन फॉर्म में बनने वाले सेंटेंसेस या वर्ड्स, लाइक whom, who, what, एक्सेट्रा। जैसे मैंने किसी से क्वेश्चन किया,
सॉरी क्वेश्चन यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो सिंपली एग्जाम्पल लिख लो, हु आर यू, हु आर यू, और इसमें एक क्वेश्चन मार्क, मैं किसी से पूछ रही हूँ कि कौन हो आप, मैं क्वेश्चन मार्क जरूर लगाऊंगी। सेकेंड एग्जाम्पल, वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, या कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। व्हाट इज योर नेम, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, ठीक है। कोई भी सेंटेंसेस आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो। इंटेरोगेटिव में याद रखना, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होंगे, ठीक है। WH फैमिली बीच में इंक्लूड होगी, वहां से स्टार्ट हो रहे होंगे वर्ड्स, और लास्ट में एंड विद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा हु आर यू, हु की जगह पे अगर मैं लिख दूं राम इज देयर, मैंने लिखा राम इज देयर, ठीक है, और एक क्वेश्चन लिखा हु इज देयर, मैंने एक सेंटेंस लिखा हु इज देयर, हु किसके लिए यूज किया मैंने, राम के लिए, ठीक है। फिर भी मैंने नाम की जगह पे, नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस आ जाएंगे। क्लियर है इतना, सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हम इसकी थर्ड टाइप करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब किसी चीज को डिनोट करना, ठीक है। इसमें बेसिकली 4 ही वर्ड्स का यूज किया जाता है, दिस, दैट, दीज एंड दोज, ठीक है। अब हम पहले करेंगे कि दिस का यूज कहाँ पे किया जाता है, कोई चीज हमारे पास में पड़ी है, पास पड़ी हुई चीज के लिए हम दिस का यूज करेंगे। अब मैंने बोला ये मेरे पास मार्कर है, मान लो ये यहाँ पे है, ठीक है, दिस इज अ मार्कर, मैंने क्या बोला, दिस इज अ मार्कर, क्योंकि ये मेरे पास में है। अगर यही मार्कर बहुत दूर पड़ा है मेरे से तो मैं क्या बोलूंगी, दैट इज अ मार्कर। दैट कहाँ यूज होगा, दूर पड़ी चीज के लिए, दूर पड़ी चीज, ऑब्जेक्ट के लिए भी और पर्सन के लिए भी। पास पड़ी के लिए दिस, दूर पड़ी के लिए दैट। दीज क्या होगा, दिस और दीज, ये हमने सिंगुलर के लिए यूज किया, दैट भी सिंगुलर के लिए, सिंगुलर मतलब सिंगल चीज के लिए, और दीज क्या होगा, प्लूरल के लिए। दीज है दिस का प्लूरल फॉर्म, दीज आर पेन्स, एक से ज्यादा चीजों की बात कर रही हूं मैं, दीज आर पेन्स। अब दीज क्या होगा, एक से ज्यादा चीजों की बात होगी, पास पड़ी चीजों की बात होगी। 2 पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं, सिंगल दिस है पास पड़ी चीज के लिए, सिंगुलर के लिए, दैट सिंगुलर के लिए होगा दूर पड़ी चीज के लिए, दीज प्लूरल के लिए होगा पास पड़ी चीज के लिए, और दोज प्लूरल के लिए होगा दूर पड़ी चीज के लिए। ये याद रखो, या फिर इसका टेबल एक ऐसा भी बना सकते हो आप, दिस का दीज और दैट का दोज, ये प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये सिंगुलर और ये भी सिंगुलर, ठीक है। दिस इज माई पेन, ये है मेरा पेन है, दैट इज माई पेन, वह मेरा पेन है, दीज आर माई पेन्स, दीज बहुत सारे, वह सारे मेरे पेन्स हैं, दोज आर माई पेन्स, सॉरी दीज के लिए दीज आर माई पेन्स, यह सारे पेन्स मेरे हैं, और दूर पड़े के लिए दोज आर माई पेन्स, वह सारे पेन मेरे हैं। यूज क्या हुआ, इन्हीं में से वर्ड्स यूज हो रहे हैं, आप चेक करके देखो, दिस दैट दीज दोज, ठीक है। आई होप आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्लियर होगा। 4 वर्ड्स यूज होंगे, दिस दैट दीज दोज, और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए कौन सा कैसे यूज होगा वर्ड, ठीक है। तो ये थी हमारे प्रोनाउन की थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हाँ जी, नेक्स्ट हम करेंगे फोर्थ टाइप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सबसे पहले, उससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ, सफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है। सफिक्स होता है एक कोई भी वर्ड दिया हुआ है उसके
पीछे लगने वाला वर्ड, जैसे वर्ड है काउंट, ठीक है, वर्ड है काउंट, सफिक्स लगाना है, उसके पीछे कोई चीज ऐड होगी, एबल, तो ये हमारा एबल जो है वो सफिक्स का काम कर रहा है, पीछे जुड़ के एक पूरा एक और वर्ड बनाने के लिए। प्रीफिक्स क्या होता है? पहले लगने वाला, प्री मतलब पहले लगने वाला। अब सेम एग्जांपल लेते हैं, काउंट और काउंट एबल हमने बनाया था वर्ड, और यहाँ पे अगर हम लगा देंगे अनकाउंटेबल, अन पहले लगाया UN, तो वो हो गया प्रीफिक्स। अब ये ABCD से भी याद रख सकते हो। अब हम जब A to Z करते हैं उसमें S जो है वो बाद में आएगा, P पहले आएगा, तो इससे याद रखोगे सीरीज से, P पहले आता है, प्रीफिक्स मतलब आगे वाला, S बाद में आता है, सफिक्स मतलब बाद वाला, ठीक है। आई होप इतना कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग सफिक्स सेल्फ to personal pronoun of singular and selves for plural। अब इसका मतलब ये है कि पर्सनल प्रोनाउन भी इसमें यूज हो रहा है, ऑब्जेक्टिव केस वाले ज्यादातर, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? फॉर्म बाय जॉइनिंग, जॉइन मतलब दो वर्ड्स को आपस में जोड़ना, जॉइनिंग सफिक्स सेल्फ, अभी सफिक्स बताया था मैंने, सफिक्स होता है बाद में लगने वाला, मतलब कि वर्ड प्लस सेल्फ वर्ड लगेगा, फॉर सिंगुलर ये सिंगुलर के लिए, और वर्ड प्लस सेल्व्स फॉर प्लूरल। सिंगुलर के लिए सेल्फ लगाएंगे, प्लूरल के लिए सेल्व्स लगाएंगे। और मैंने बोला पर्सनल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग सफिक्स सेल्फ टू पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मैंने बताए थे ये वाले होते हैं सब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव वाले भी बताए थे ना, तो उससे हम एग्जांपल लेंगे हिमसेल्फ, सिंगल है ना, एक पर्सन की बात हो रही है, हिम एक लड़के की बात हो रही है, और फिर लगाएंगे हम सेल्फ, क्योंकि हमने सिंगुलर के पीछे सेल्फ लगाना है, हर सेल्फ। नेक्स्ट आ जाएगा एग्जांपल देम सेल्फ। अब देम एक से ज्यादा जनों की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो हम क्या लगाएंगे? सेल्व्स, SELVES, सेल्व्स। क्लियर है? अवर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्व्स, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स क्या बन जाएंगी? आई कैन डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैं ये काम खुद से कर सकती हूँ, माई सेल्फ मैं खुद से कर सकती हूँ। ही हिमसेल्फ कैन गो देयर, वह वहां अकेला खुद से जा सकता है। क्लियर है? कैसे हमने पर्सनल प्रोनाउन में सिंगुलर में सेल्फ लगाना है, प्लूरल में सेल्व्स लगाना है, आगे कोई भी वर्ड लगेगा, सफिक्स में काम आ रहा है, ये याद रखना, सफिक्स। क्लियर है? आई होप आपको ये भी क्लियर होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या रहता है। नेक्स्ट हम करेंगे फिफ्थ टाइप ऑफ नाउन, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। नाम से ही क्लियर है, रिलेटिव मतलब दो चीजों का रिलेशन। हमारे भी तो रिलेटिव्स होते हैं ना, तो वो क्या है? हमारे और उनके बीच में जो रिलेशन है, रिश्ता, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन इज बेसिकली एक्सप्रेसिंग अ रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स या फिर ऑब्जेक्ट्स। दो चीजों के बीच का रिश्ता बताने वाले को भी रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल हु, दैट या विच एवर, वॉट एवर, हुम एवर, कोई भी इसके एग्जाम्पल हो सकती है। सेंटेंस बनाती हूँ, जल्दी क्लियर हो जाएगा। शी इज वियरिंग अ शर्ट, मैंने ये बनाया, शी इज वियरिंग अ शर्ट हुज कलर इज रेड। मैंने सेंटेंस बनाया, शी इज वेयरिंग अ शर्ट हुज कलर इज रेड, या फिर क्या हो जाएगा इसका मतलब? उसने, लड़की ने एक शर्ट पहन रखी है जिसका की कलर है जो रेड है। अब एक लड़की ने शर्ट पहनी हुई है, अपने आप में सेंटेंस तो वैसे क्लियर था, कंप्लीट था कि उस लड़की ने शर्ट पहन रखी है, लेकिन
शर्ट और कलर के बीच का रिश्ता बताने वाला वर्ड क्या यूज हुआ, हुज। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगी शी इज ए गर्ल हु टीचेस इंग्लिश। है, कोई भी सब्जेक्ट लिख सकते हो। शी इज ए गर्ल हु टीचेस इंग्लिश, वह एक लड़की है, एक सेंटेंस, जो हमें इंग्लिश पढ़ाती है। ठीक है, तो दो सेंटेंसेस का या दो चीजों का आपस में रिलेशन बताया है। गर्ल का और इंग्लिश का आपस में रिलेशन क्या बताया है कि वो पढ़ाने का काम करती है इंग्लिश को। ठीक है, दो चीजों का आपस में जो रिलेशन बताए उसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद हम इसकी लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन करेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन। हाँ जी, तो लास्ट हम इसकी टाइप कर रहे थे इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या हो सकता है? इनडेफिनेट का मतलब, सबसे पहले हम इस वर्ड का मतलब करेंगे। इनडेफिनेट का मतलब होता है जो चीज पूरी तरीके से डिफाइन नहीं की गई है। कि मैंने बोला कि आज सारे आए हैं, डिफाइन नहीं किया मैंने उसमें कितने आए हैं, थोड़े मतलब 10 आए हैं सारे में, या 20 आए हैं, 50 आए हैं, नॉट डिफाइंड। मतलब इसका बेसिक मतलब होगा द थिंग विच इज नॉट डिफाइन प्रॉपरली। ठीक है, इनडेफिनेट प्रोनाउन मतलब कि जो चीजों को प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं किया जा सकता उसे हम कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। एग्जाम्पल हो जाएंगी सम, एनी, फ्यू, लिटिल, मच, मोर, अ लिटिल, अ फ्यू। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगी। जैसे मैंने बोला फ्यू गर्ल्स आर प्रेजेंट, मैंने एक सेंटेंस लिखा फ्यू गर्ल्स आर प्रेजेंट, कुछ लड़कियां प्रेजेंट हैं। अब मैंने काउंटिंग नहीं करके बताई कितनी हैं, उसमें कुछ में मान लो 50 की क्लास है, मैंने बोला कि कुछ लड़कियां प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसमें 10 भी आ सकती हैं, 20 भी आ सकती हैं, 49 भी आ सकती हैं, 30 भी आ सकती हैं, कितनी भी लड़कियां हो सकती हैं। मैंने प्रॉपर काउंटिंग नहीं बताई, मैंने उसके लिए फ्यू का यूज किया। आई हैव much work to do, मैंने लिखा I have much work to do। much work, मेरे पास काम करने के लिए बहुत सारा काम है। मैंने कहा मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया कितना काम है। अगर मैं बोलूं I have 2 pages of work, तो मेरे पास सिर्फ 2 ही पेज काम होगा, मैंने वो डिफाइन कर दिया। लेकिन यहाँ पे बोला I have much work to do, मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम है। क्लियर है? और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो एवरीथिंग इन द क्लास इज रेड इन कलर, जो क्लास में सब कुछ है वो रेड कलर में है। मैंने प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया कि क्या क्या कलर रेड में है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये प्रोनाउंस क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स जो है वो क्लियर होंगी। और प्लीज ये वाला एक बार चार्ट थोड़ा रिवाइज कर लेना पर्सनल प्रोनाउन का, हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, जिससे कि आपको आगे सेंटेंस फॉर्मेशन में भी इजी होगा। ओके, थैंक यू सो मच। आज का हमारा प्रोनाउन का टॉपिक यहीं खत्म होता है।